हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के स्टेटस के अपग्रेडेशन को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 27 फरवरी 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। विषय की बात करें तो यहाँ देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 को छोड़कर योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कास्ट कैटेगरी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST में छात्रों के सस्पेक्ट डेटा का नियमानुसार परीक्षण उपरांत साक्ष्य सहित आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अभी आपने देखा होगा जो करेक्शन वगैरह हुआ था तो वो आपके कॉलेज के लेवल से हुआ था। तो मान लीजिए कि जो सस्पेक्ट लिस्ट में नाम वगैरह आया था बच्चों का, तो उसमें क्या था, बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज में सबमिट करना था। तो बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी वाले ऐसे होते हैं। आपको मालूम है कि आपने पहली बार भी जब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सबमिट किया होगा, फॉर्म वगैरह को सबमिट किया होगा, तो आपने 2 सेट्स जमा किया होगा। ठीक है, एक सेट आपका कॉलेज में रह जाता है और एक सेट आपका DW लेवल पे फॉरवर्ड किया जाता है, वहां पे मिलान किया जाता है, वहां से वेरीफाई किया जाता है। तो जिन बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम वगैरह आया था, जिनके स्टेटस वगैरह में गड़बड़ी थी, तो बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं जो कहिए कि आपका फॉर्म वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी तक DW लेवल पे फॉरवर्ड नहीं किए हैं, जिसके चलते अभी तक आपके स्टेटस में सस्पेक्ट की समस्या, अर्थात जो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा करके हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट मिसमैच को लेकर के हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट मिसमैच को लेकर के हो, सस्पेक्ट है, जो भी समस्या हो, वो सेम समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। और जिन बच्चों का फॉरवर्ड हो गया है उनका वेरीफाइड वगैरह हो गया है। आपने देखा भी होगा, कल के डेट में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि हाँ, इनका वेरीफाइड हो गया है, इनका वेरीफाइड हो गया है। बहुत सारे बच्चों का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो कई सारी यूनिवर्सिटी होती है, कई सारे कॉलेज वाले होते हैं जो लापरवाही करते हैं, जिसके चलते आपने पिछली बार देखा होगा, अगर आप कहिए कि पुराने स्टूडेंट्स होंगे, तो जो एक ऑप्शन आपका आता है कि सत्यापित किया गया है, सत्यापित नहीं किया गया है, वो बहुत सारे बच्चों का कहिए कि सत्यापित नहीं किया गया था और डेट क्या हो गई थी, इंड हो गई थी। उसके बाद से पोर्टल नहीं ओपन हुआ था, तो जिसके कारण उनका ब्लॉक कर दिया गया था, बच्चों का फॉर्म ब्लॉक कर दिया गया था। अब इसमें बच्चों की कोई लापरवाही नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लापरवाही होती है, कॉलेज की गलती होती है कि वो बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा समय से सत्यापित नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते डेट जब इंड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये कई सारी चीजें होते हैं, कई सारे काम होते हैं जो कॉलेज वाले कभी कभी लापरवाही करते हैं, जिसके चलते बच्चों का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी को लेकर के, हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है जिला समाज कल्याण अधिकारी बस्ती के द्वारा रिलीज किया गया है, एक विशेष डिस्ट्रिक्ट के द्वारा रिलीज किया गया है। सभी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होते हैं कि हाँ, आप ये काम कर लीजिए, इस दिन तक आपको मौका दिया जा रहा है, उसके बाद से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अलग अलग तरीके की नोटिफिकेशन जारी होती है और काम सबको सेम ही करना होता है। तो ये जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी बस्ती के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हाँ, आप 1 तारीख तक सारे साक्ष्य लेकर के उपलब्ध, पूरा मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किए जाने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 तक है। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपका जो स्टेटस अपडेट होने वाला है, अर्थात वेरीफाइड होने लायक होगा तो वेरीफाइड होगा और रिजेक्ट होने लायक होगा तो रिजेक्ट होगा। तो इसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2025 तक है। इसके पूर्व, इससे पहले भी कई सारे काम है यूनिवर्सिटी लेवल के, कॉलेज लेवल के, और जिन बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम वगैरह था उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह DW लेवल पर सेंड करना होता है। तो देखिए, जिसके पूर्व अध्यक्षता के स्तर से डेटा लॉक किया जाना है। अतः उक्त के क्रम में दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 को छोड़कर योजना अंतर्गत राज्य NIC लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए संदेहास्पद कुल 4,328 डेटा, 2,528 सामान्य वर्ग, 1,800 अनुसूचित जाति, कुल 167 शिक्षण संस्थान कारण सहित विद्यालयवार सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से संदेहास्पद डेटा के छात्र छात्राओं के संबंध में सक्षम अभिलेखों का मिलान करने के उपरांत पात्र की स्पष्ट आख्या साक्ष्य सहित हार्ड कॉपी में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन बस्ती को अनिवार्य रूप से दिनांक 1/3/2025 की शाम तक उपलब्ध करा दे, जिससे उक्त डेटा पर जनपदीय स्वीकृति समिति द्वारा ससमय अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि निर्धारित तिथि 1/3/2025 तक जिन विद्यालयों का संदेहास्पद डेटा अपात्र की स्पष्ट आख्या एवं साक्ष्य सहित हार्ड कॉपी में अध्यक्षताक्षरी कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानते हुए कि संबंधित संस्था को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था श्रेणी से पूर्ण रूप संतुष्ट है के संबंध में जनपदीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन उपरांत उक्त संदेहास्पद डेटा को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। अगर कॉलेज वाले कोई लापरवाही करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका फॉर्म ब्लॉक हो जाएगा और आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो जाएगा। जैसे कि नोटिस में यहाँ पे लिखा भी हुआ है
कि अगर लापरवाही करते हैं आप, 1 तारीख तक सारे साक्ष्य को उपलब्ध नहीं कराते हैं, नहीं भेजते हैं हार्ड कॉपी वगैरह को, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, संदेहास्पद डेटा को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। जाहिर सी बात है कॉलेज वाले लापरवाही करेंगे, ये तो कॉलेज का काम है, आपका काम है नहीं, तो उनकी सारी जिम्मेदारी होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।